प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। सम्राट सोलोमन के दरबार में एक युवती आई। वह इथोपिया की साम्राज्ञी थी और उसने खबर सुनी थी कि सोलोमन संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी है। वह इथोपिया की रानी उसके प्रेम में थी और वह उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वह इतना बुद्धिमान है कि जितना लोग उसे कहते हैं। अगर है तो ही उससे विवाह करूँगी। तो वह आई और उसने कई परीक्षाएं ली। वे परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक परीक्षा यह भी थी कि वह आई एक दिन राज दरबार में दूर खड़ी हो गई। हाथ में वह 2 गुलदस्ते, फूलों के गुलदस्ते लाई थी और उसने दूर से सोलोमन से कहा कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफ़ी था। वह उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के और फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलोमन ने अपने दरबारियों से कहा कि सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए। ना तो दरबारी समझे और ना वह रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध है। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है, इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन सोलोमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से फूल असली हैं और कौन से नकली हैं, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वह जो असली फूल थे उन पर आकर बैठ गई। ना दरबारियों को पता चला, ना उस रानी को पता चला। वह कहने लगी कि कैसे आपने पहचाना। तो सोलोमन ने कहा कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे। तो बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता सोचने से ना लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना। जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे यह हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध नहीं आएगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।